होते हैं नॉर्मली वो बहुत सिंसियर होते हैं, और जो पढ़ने वाला होता है कभी भी अपने को धोखा नहीं देता। पढ़ाई नहीं करना मतलब खुद को धोखा देना। तो अगर हम खुद को और कोई भी पढ़ाई से मुख मोड़ना अर्थात लक्ष्य से अपने भाग्य को टुकड़ा, तो इसलिए बाबा पढ़ाई पर अच्छा फोकस कर रहे। चलो के शब्दों में सुनते हैं। 14:4 मीठे बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। अच्छा, प्रश्न है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? पवित्रता और विकारों पर जीत, श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चल। और माता पिता समान बनना, सर्विस करना। पढ़ाई करना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करना। हाँ, और ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा देवता बनने का प्रसाद। बाबा ने आज कहा कि माता पिता के तख्त को जीतना, दिल तख्त, तख्त को जीतना, दिल को जीतना सबसे जो डिफिकल्ट होता है ना, तो माता पिता के तख्त को जीतना यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। तो मम्मा बाबा तुम्हारा वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने। कैसे बनेंगे वारिस? नहीं, वारिस बने। हाँ, मतलब कि किसी जन्म में वो हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे तख्त पे बैठेंगे। तख्त पर बैठे, हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे, वो हमारे वारिस। जो वारिस बच्चा होता है ना, बच्चे ही तो तख्त पर बैठते दिल के। तो बाबा कहते उतना ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाला है, बच्चों को इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं, प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही बने हैं, हम है ईश्वर के। अब असुरों के संबंध में नहीं है, हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? विकारी मत, डेविलिश मत है ना। तो आसुरी मत किसको कहा जाए? अच्छा, सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन। बाबा की मत के अलावा जो भी है वो सब आसुरी मत है। जो श्रीमत नहीं है वो सब आसुरी मत है। जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म।
तो श्रीमत के अकॉर्डिंग जो कर्म नहीं होगा वो सब क्या होगा? हाँ, तो सत्युग में तो स्वरूप होगा ना सारा ही। श्रीमत तो अभी फॉलो कर रहे, जो वो वैसे प्रारब्ध है ना, फल भोग रहे हैं ना, वहां कोई कर्म थोड़ी है। तो एक है ईश्वरीय कर्म, वहां कर्म कौन सा है? नाचना गाना, आर्ट एंड कल्चर स्टडीज भी तो कर्म नहीं है। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। ये बात कोई भी जानते नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था। कल याद है ना क्या बताया था बाबा ने? आदि सनातन आदि सनातन ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण, संगम संगम युगी। संगम युग, संगम युग। संगम युगी तो ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण के लिए, सना देवी देवता धर्म के लिए क्या बोल कल? नहीं नहीं नहीं, कल कल देवी देवता कोई धर्म उसके नहीं है। बाद पहले सतयुगी वो स्टेटमेंट था, उसके बाद वो स्टेटमेंट। वो देवी देवता सतयुगी कोई है। धर्म नहीं है। नहीं, वास्तव में वो देवी बाबा ने देवता कहा ब्राह्मण धर्म है, ने कहा देवी कि देवता जो कोई है। दैवी स्वराज्य वो हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। वो सतयुग का है। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का, ये बाबा ने कहा। आदि सनातन वैसे ब्राह्मणों का धर्म। हाँ, एक्चुअली आदि सनातन है संगम युग, देवता धर्म तो सतयुग का है। और किसने स्थापन किया? और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। अच्छा, देवी देवता धर्म तो अब है ही नहीं, तो बताइए कौन? अच्छा, और कुछ नहीं, उनको यही बोलो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता तो पूछ ही नहीं सकते, सनातन से चला आ रहा है। तो लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता ही नहीं है। नहीं, चला तो आ रहा है, कोई तो निमित्त बना होगा। नहीं बना है ना कोई ने। नहीं, सिंधु नदी थोड़ी निमित्त बनी है। सिंधु की नदी के किनारे जो जो हाँ लोग रहते थे वो हिंदुस्तान। तो बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए, ये भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयुग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। ये भी कितना बड़ा, मथुरा बाजू में ही तो कृष्ण, कंस और बाजू में ही कृष्ण, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब तो तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में, जैसे मनुष्य पितृ खिलाते हैं तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है ना। ये एग्जाम्पल बाबा हमेशा देते। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। ये रस्म रिवाज भारत में चलती आती है, ये हुई भावना। कहते हैं हम्म हम्म, लेकिन रावण दूर रहता था। अयोध्या नॉर्थ में, रावण साउथ में। कृष्ण के लिए बताते थे बाजू में रहता है। भी सोचना इस पर, क्यों ऐसा किया? संगम युग का कौन सा यादगार इससे कनेक्ट होता है? मुझे याद आया है, पर आप सोच के फिर बोलो बोलो, पहले सोचो तो सही, बता तो दूंगी। मतलब मुझे जो फील हो, ऐसा क्यों किया? वो भी तो रावणपुरी है, वो भी कंसपुरी है। तो बाबा कहते हैं, मुझे ये जो संकल्प आया कि कृष्ण और कंस, कृष्णपुरी क्या है संगम युग में सेंटर्स, और यहाँ बस इसके थोड़े से बाहर जाओ। मधुबन के थोड़े से बाहर जाओ, सब लोग हमको कहते हैं ना, भाई आप तो स्वर्ग में रहते हो, दुनिया की हालत बताते ऐसे ऐसे होता है, फिर कहते हैं आप तो स्वर्ग में रहते हो। समवॉट इस तरह से सोच सकते हैं। रावण, रावणपुरी दूर है, रावणपुरी का सोचेंगे, कंसपुरी का तो मुझे संकल्प है।
नहीं, रावण को नॉर्थ में बताया, यादगार में बताया ना, वो साउथ। 2500 साल बाद रावण वो सतयुग त्रेता के बाद आ गया कंस। ऐसा मुझे लगता है। मतलब कृष्ण के जो अपोनेंट था उसमें तो कंस ही बताया ना मेन तो। हाँ, कृष्ण जरासंध नहीं बोला, कृष्ण शिशुपाल नहीं बोला है, क्योंकि उनका छोटा सा पार्ट है ना, और इसका ज्यादा पार्ट था दुख देने का, इसका छोटा सा पार्ट है। तो यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती, यह हुई भावना। सतयुग में ये बातें नहीं होती है, फाल आत्मा ही आकर अंगीकार करती है। पति के नाम रूप को वो याद करते, फिर आत्मा आकर अंगीकार करती है। यह यहाँ के रस्म रिवाज है। और सतयुग में पितर खिलाएंगे, पितर नहीं, श्राद्ध नहीं, तो फिर वो गए उनको याद ही नहीं करेंगे। अच्छा, दुख होता है इसलिए श्राद्ध करते हैं? नहीं नहीं, मेमोरी ऑफ, ऐसा ही तो होता है। देखो सतयुग में श्राद्ध ही नहीं, क्योंकि किसको खिलाएंगे, ब्राह्मण तो है नहीं कोई, मतलब एज सच डिस्टिंक्शन तो है नहीं। द्वापर से मेमोरी, उस समय वो इतना रिस्पेक्ट नहीं देते ना, तो चलो बाद में दे देते, पहले दे दो, को फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सुना ये सब रिवाज वहां होगी नहीं। 15 दिन बच गए, सब सब। हम्म, कुछ कुछ टोटके बाबा बता देते, सत्युग में बच्चे ये होगा नहीं। भावना रखने से अल्पकाल का सुख भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुखी नहीं देता है। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है, पता चल जाता है। कोर्स कराने वालों को पता चल जाता है ये हमारी कुल का है, पता तो चल जाता है, उससे भी पता चल जाता है। हाँ, लगन से। हाँ, पता चल जाता है नहीं हमारे ही कुल का। हम भी जब शुरू करते हैं तो किसको लगा कि भाई, ऐसे लगता है ये हमारा ही परिवार है, अभी आए ही है, कितनों को हाँ लगा ना ऐसे कि हम राइट जगह आ गए। पर ऑनलाइन में किसको लगा ऐसे कि जैसे ही आए, बेशक 1-2 दिन लगे, 7 दिन लगे, लगा हमारा ही है। अच्छा, बहुत है, वेरी गुड। तो देखो बाबा कहते हैं, मालूम पड़ जाता है ये हमारी कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। ऊंट के पैर पालने में बिछाने जाते हैं, तो शुरू में ही पता चल जाता है भक्ति तो है, दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सभी दुखों से दूर करूँ। वैसे कभी भी हम कुछ गलती करते हैं ना, फिर हम बाद में रियलाइज करते हैं बाबा ने राइट ही कहा था। कुछ हो जाता है, फिर हम कहते हैं रियली बाबा ने पहले से राइट ही कहा था। कई बार हम किसी को बहुत कुछ बहुत अच्छा है करके, चाहे वो बच्चा है चाहे वो रिलेटिव है, उसको मतलब देते रहते, चाहे प्रिविलेजेस देते हैं या धन देते हैं या, और बाद में फिर वो अच्छा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फिर याद आता है देखो बाबा ने राइट ही कहा था। कि बच्चे बैलेंस, बच्चे मर्यादा, मतलब जो जो बाबा की बातें हैं
तो इसलिए बाबा कहते अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। बाप कभी उल्टी मत दे ही नहीं सकते। जो डिटैच्ड होगा ना 100%, उसकी हर मत राइट ही होती। तो सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नोंद है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, अच्छा फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था ना, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। ब्रह्मा बाबा बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। भक्ति का भी कितना अच्छा अनुभव है। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया। इतना भक्ति में भी नंबर 1, बिजनेस में भी नंबर 1, संबंधों में भी नंबर 1। संबंधों का भी तो सुख बाबा को पहले भी कितना था। ज्ञान में आने के पहले भी तो बाबा के संबंध, और उसका कारण बाबा का अपना स्वभाव था ना, संस्कार था। निर्मल शांता दादी ने वो ले लिया हीरा, कौन सा था, बक्कल। नया बक्कल बनाया बाबा ने, पहनाया और नहीं पहनाया, हाँ। अब वो बहुत अच्छा लग रहा था, सूट भी हो रहा था उनको। अब क्वीन एलिजाबेथ आई देखने, वो बक्कल उसने वहां देखा था। बाबा जब कुछ कारण से ऐसा, तो उसने कहा मुझे वो चाहिए। अब उनसे कैसे ले। वैसे तो बाबा का हक हो सकता है कि बच्चे लो दो, और वो देने को तैयार, मतलब उनका दिल ही नहीं है। फिर बाबा ने कितने युक्ति से कोई दूसरा अच्छा सुंदर सा बक्कल वो बनवाया, और बोला बच्चे तुमको ये तो नया देता हूँ, तो ये पुराना थोड़ी तुम पहन। और उससे लिया वो बक्कल, और फिर वो आज भी बकिंगम पैलेस में, जब गई थी ना, कौन सी निर्मल शांता दादी, 1980 तो में गई उसने थी। जब वो देखा तो बोला ये हमारा, हमको वो बक्कल देखना है। उनको लगा कि पता नहीं कहाँ से इन लोग को कैसे पता। तो फिर उन्होंने बताया, फिर हिस्ट्री बताई, फिर वो हाँ उनको उन्होंने बुलाया भी था बकिंगम पैलेस दीदी में। जब वो लोग देख रहे थे तो उन्होंने कहा ये म्यूजिकल बकल है, इसमें से म्यूजिक हाँ की ये आवाज आती है। म्यूजिकल बका है, हाँ तब ऐसा उनको कुछ। लगा इनको कैसे पता है ये कोई जासूस है। हाँ ये तब उन्होंने म्यूजिकल अंदर बक्कल था, खबर भेजी। देख के गए वो। हाँ हाँ, ये था स्टोरी। तब फिर एलिजाबेथ ने उन्होंने उन लोगों बीच को में फिर अंदर बताया। बुलाया, मिली एलिजाबेथ। म्यूजिकल बक्कल था, कुछ था स्पेशल। तो सम्मुख आकर श्रीमत देते, ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है। तो बाबा कहते मतलब अगर अनुभवी रथ बाबा ने जो लिया, क्यों लिया। अब ऐसे हम बच्चों से काम करवाते हैं इतना प्यार से, नहीं देंगे तो डांटेंगे, चिल्लाएंगे, आप जो डराएंगे। तो बाबा को कैसे संबंध भी कैसे मिले, बाबा का अपने कंट्रीब्यूशन बहुत थे। तो उसकी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी नहीं समझते थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आए। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। ये तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यही होंगे ना। जो कुछ हो चुका सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ। और देखो जो भी ये जो जाति है, वर्ण है, उनकी शुरुआत कैसे हुई है किसी को भी नहीं पता। वैश्य कहाँ से जन्मे, क्यों इनको वैश्य कहा गया।
बिजनेस कैटेगरी को कह दिया वैश्य, वैश्य समाज आज। तो कहाँ से पैदा हुई, मतलब क्या स्टार्ट है उसकी। शूद्र बोला तो कहाँ से स्टार्ट है, कौन पहले शूद्र बना जो उसकी वंशावली फिर शूद्र हुई, है कुछ स्टोरी हिस्ट्री? नहीं, हिस्टोरियंस नहीं। तो फिर ऐसे कैसे, तो कुछ तो जब चार जाति और जाति के नाम पे तो कितने लड़ाइयाँ हुई है, तो वो तो हमको पता है ना कि शुरुआत कहाँ से हुई। उन लोग के पास तो इसका आंसर भी नहीं है। बताओ ब्राह्मण कहाँ से आए। ब्राह्मण का तो फिर भी है कि ब्रह्मा की पैदाइश है, वो थोड़ा बहुत फिर भी है। नहीं, सबको ब्रह्मा की पैदाइश दिखाया, अलग अलग अंगों से, पर अलग मतलब अलग अंग से वंशावली क्यों पैदा बताया ना। किए कुछ नहीं मालूम ना, कि हाँ, क्यों पैदा किए। वंशावली मतलब वैसे तो विराट रूप में बताए पेट से और वो सब बताया हुआ है। तो ये तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। अच्छा, मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। वो तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है। अच्छा, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वो हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर ही ना सके, किसको भी बुलाया करता बाबा है। देवी को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, लेकिन सोर्स एक ही है, सप्लाई एक ही जगह से होनी है। तो मनुष्य तो कर ही ना सके। कहते ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते ईश्वर का दिया हुआ है। अच्छा, फिर वो ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए, उसका दिया हुआ था, उसने ले लिया फिर। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूपों में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु। देखो बाबा दुनिया में कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ। अब बाबा हमको एक्चुअली फील कराते हैं ना उसका दिया हुआ। कानपुर का याद है ना, गंगे दादी का जो मकान जला था 1984 के राइट्स में, जला दिया था ना, वो सरदार जी का था। तो बाबा ने क्या कहा था, अब लगता तो है ही ना मकान पूरा ही चला जाए, पूरी पूरे जीवन भर की पूंजी लगाते हैं मकान को बनाने में। तो बाबा ने क्या कहा था, एक पावरफुल स्टेटमेंट, किसको याद है। जल गया तो भी हम लोगों वाह ने करो, मई में जल गया तो भी वाह करो, हाँ बाबा ने कहा था। जैसे जैसे बच जाता तो वाह करते ना, जल गया तो भी वाह करो। और दूसरा स्टेटमेंट, अभी किसी का पहले भाग्य बना है और किसी जगह भाग्य, हाँ हाँ अभी किसी का पहले भाग्य किसी बना ने था, अपना भाग्य, हाँ पहले किसी ने अपना भाग्य बनाया, अब और किसी का भाग्य बनाया। गुलाब भाई सामने ही थे ये वो, मुरली के जब समय बाबा ने ये बाबा के सामने ही लगे। हाँ दादी दादी को जब कह रहे थे ना तब सामने थे। तो ये जब बाबा की मुरली चली तो बहुत रिपीट करते थे, पहले किसी ने अपना भाग्य बनाया, मकान बाबा को दिया, अब और किसी का भाग्य बनेगा, एक साथ बन गया। जो बनाएगा उसका भाग्य बनेगा ना। वैसे तो
शिव बाबा का दिया हुआ है, ये बाबा के बच्चों को फील होता है कि बाबा ने दिया है ना, तो बाबा ही देखेगा। तो वही आज का होमवर्क भी है। फिर वो ले लेते तो दुख भी क्यों होना चाहिए। अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है, सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने आज लिख दिया, यह है एकज भूल। परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा ना। बाबा का नाम एक शिव बाबा है, क्यों नहीं बदलता बाबा का नाम। बस उनको शारीरिक नाम मिलता ही नहीं है, शरीर ही नहीं लेता। इसलिए शिव बाबा के नाम के आगे लिखा हुआ होता है सदाशिव। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा। प्रजा पिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है। ये एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली तो सब जगह जाती है। अच्छा, फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो रजो, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। ज्ञान में आने के बाद भी कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि। तमो बुद्धि ज्ञान में आने के बाद आलस्य, अलबेलापन। हाँ नहीं है, तमो बुद्धि नहीं होती। आलस्य अलबेलापन नहीं, मुरली सब जगह जाती है। स्टेटमेंट सुनो, फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, कोई की सतो प्रधान, कोई की। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म भी ऐसे ठहरे। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते, नो डाउट। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते वो धारणा कर फिर टीचर बनते पढ़ाने के लिए। इसलिए कभी कोई कहते ना, देखो आपके वहां जाता है ना, वो तो ऐसे करता है, उसको देख के हम आते नहीं। तो हम फिर ये कहते कि ऐसे भी बहुत है जो ऐसे है, उनको भी देखो, फिर उनको देख के आ जाओ। उनको देख के नहीं आते तो उनको देख के आ जाओ। फिर कॉलेज है ना, दोनों कॉलेज में तो सारे 60 रैंक्स होते हैं ना। तो बाप क्या करे, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते वो धारणा कर फिर टीचर बनते पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। सतो प्रधान बुद्धि क्या बोले, कैसे चेक करेंगे सतो प्रधान बुद्धि। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है। सेंसिबल बुद्धि, एकदम सेंस कर लेंगे बाबा क्या कहते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज करेंगे। रजो प्रधान बुद्धि, हाँ देखो वो सुनेगा ना तो अच्छा है। सतो प्रधान बुद्धि मेरे लिए, ये बाबा ने मेरे लिए कहा। और सेंसिबल बुद्धि, सेंस कर लेंगे और सेंसिबल होंगे एकदम कि हाँ ये बात तो राइट है। बहुत समझाना भी नहीं पड़ता। सेंसिबल बुद्धि को बाबा की मुरली काफी है। मैं बाप, हाँ तो देखो मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। सतो प्रधान बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। सुनो क्या क्या समाचार चाहिए बाबा को, कब से पवित्र रहते,
बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग देते हैं, बाबा मिलन में जाते हैं ना, तो ये सब देना होता है। एक तो रेगुलरिटी, सबको पता है ना, सबका अटेंडेंस हो रहा है। कितने टाइम कोई एंटर करता है ऑनलाइन में तो और ज्यादा खतरा है। कौन कितने टाइम आता है वो भी पता है, कौन कितने टाइम ज्वाइन करता है, और कितने रूबरू आंख मिलाकर दृष्टि लेकर मुरली सुनते, ये भी पता है। तो बाबा कहते हैं कब से पवित्र रहते हैं, रेगुलर आते हैं, बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। ये देखो स्कूल है ना, अटेंडेंस, माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। ये बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, आप सबको पता है, एनुअली हमको पूरा फुल ईयर का अटेंडेंस देना होता है, मंथली अटेंडेंस। मधुबन में इतने हैं, इतने क्लास करते हैं। ये बाबा भी इस दुनिया का भी अनुभवी है। बाबा ने ये भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदिदेव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदिदेव और आदि देवी माता पिता ये बन जाते हैं, फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है, तो सब बच्चे हो गए। यह कहते मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी यह कहते तो उनकी वन्नी भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते। कौन बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे। अरे इंस्टेंट ब्रह्मा आंसर आना बाबा। चाहिए। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, ये मम्मा बाबा कैसे बोल रहे? नहीं नहीं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे। अच्छा ब्रह्मा बाबा, मैंने वो सुना मम्मा बाबा। नहीं, ब्रह्मा बाबा। तो क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते, तो मैं इनकी वन्नी हो गई। कितनी गुह्य बातें हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। अब देखो सतो प्रधान बुद्धि के सिम्टम, पहला सिम्टम बताया, ये तो अभी बताया। इसके सेंसिबल, धारणा, धारणा युक्त होंगे। अच्छे से धारणा करेंगे, सतो प्रधान। दूसरा है अच्छी रीति समझेंगे ये बातें कि मम्मा ब्रह्मा बाबा वन्नी है। नंबरवार होती है। रॉयल घराने और प्रजा में फर्क तो रहता है ना, प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है। देखो सारे सत्युग भी क्यों है, बाबा की पूरी जस्टिफाइड वर्ल्ड है। जो भी सतो प्रधान बुद्धि है सब रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, मतलब इस टाइप के। तो फैमिली में कैसे होगा, झगड़ा होगा क्या? यहाँ कोई बहुत सतो प्रधान है, कोई तमो प्रधान है, कोई ऐसा है, तो मतलब कोई जस्टिफाइड नहीं है ना वर्ल्ड की एक फैमिली। खाली एक ठीक है ब्लड रिलेशन है, बाकी कोई। और वहां सारे बुद्धि जैसे जैसे है वो वाला आपको पूरा फैमिली, वो वाली कैटेगरी। तो फिर कैसे होगी रॉयल फैमिली में, कभी वाद विवाद होगा? सब सेंसिबल। तो बाप कहते हैं तो रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते कि तुम अच्छी पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे, देखो वारिस, जो वारिस बनेंगे कौन सा स्टेटस होगा उनका, मम्मा बाबा के दिल तख्त पर। और सतयुग में वारिस आएंगे। तो राजा ही परिवार में जन्म होगा ना उनका तो। वो रॉयल फैमिली घराने में ही आएंगे, बाबा का वारिस बच्चा। जो बाबा के हर एक पूरा व्यक्ति इशारे चली थी, वारिस बच्चा किसे कहेंगे? जो बाबा के कार्य को अपना कार्य समझता है। बाबा ने कहा मुझे करना है, वारिस बच्चा वो है रॉयल फैमिली। राजघराने में फिर उनकी उठक बैठक मम्मा बाबा श्री कृष्ण के साथ होगी। तो यहाँ कौन है? सभी
सभी कौन है? स्माइल कर रहे हैं। वारिस बच्चे वारिस बच्चे हैं। बच्चे रॉयल घराने में जाना है कि हाँ? हाँ, वारिस सेंसिबल, जो सत्तो प्रधान होंगे तो वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। अरे बाबा की मुरली चली ना, बस वो स्टैंडर्ड है। ये मिस्टेक कल हुई थी, आज मुरली चली, रेक्टिफाई, वहां का वहां रेक्टिफाई करो। वारिस बच्चा, टाइम नहीं लगाओ। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है, संस्कार मेरे ऐसे हैं। मैं तो आया ही हूँ राजाई राजाई देने के लिए। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो अगर वर्षा नहीं लेंगे तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते तो फिर पढ़ना पड़े, या तो फिर पढ़ ना सके। नापास हुआ तो वहां तो नापास होगा तो फिर भी चांसेस है इधर कमाई करने के, मतलब ग्रो करने के फिर भी चांसेस है। और यहाँ स्टडी है ना, यहाँ अगर फेल हुआ तो नापास ही रहेंगे। कब तक? कल्प कल्प। जस्ट इमेजिन, अभी कितने बचे? 23, 2023, 10-12 साल, जितना भी समझो, 10-12 साल तो ऐसा है। शरीर का तो वैसे भी नहीं। और अब भी गया जो पुरुषार्थ किया, कल्प कल्प वैसा ही पुरुषार्थ। कल्प कल्प क्षत्रिय, मतलब कल्प कल्प काल श्राप हो जाता है अगर कुछ ऐसा स्टेटस रहा। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए बच्चे पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना है, यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्य को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद थी। सबको पता चला ना कैसे कैसे किसने घर बार छोड़ा, क्यों क्यों छोड़ा था, सबके रीजंस थे। बताया था ना, दीदी को बाबा ने कभी नहीं अलाउ किया, फिर जब ऐसी हुई तब अलाउ की। इसी तरह जानकी दादी को, मतलब जो भी इस तरह के थे। बाकी जो कन्या थे को तो माता पिता वैसे भी छूट, जो मैरिड थे उनके लिए वो सरकमस्टेंस जब बनी तब छुड़वाया, मतलब वो फिर ऐसा हो गया। और जो कन्या थे उनसे फिर माता पिता से कंसेंट लिया, फ्री कंसेंट, फुल कंसेंट लेके आई। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये तो ड्रामा में नून थी, बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे, भगाएंगे क्या? यह है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। तो जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे, देखो जो पहला नंबर होगा वो नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। सुना क्या? जो पहले अगर लक्ष्मी नारायण 10 सेकंड होगा तो मम्मा बाबा का नेक्स्ट पोजीशन, जो सेकंड लक्ष्मी नारायण। बच्चे बड़े होकर बैठेंगे, तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाला राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो बच्चे पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। समझा कितना लायक, क्या मतलब हुआ? मम्मा बाबा मम्मा के वारिस, या वो हमारे वारिस जो आज बाबा ने, तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहन। मीनिंग
तख्त पर जीत पहननी उनके चाहिए। बच्चे बनेंगे तब तो उनके तख्त पर बैठेंगे ना, तभी तख्त को जीतेंगे। नहीं नहीं, बच्चों की जीत नहीं, नहीं नहीं, पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। पहले क्या कहा, सेकंड नंबर वाले फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे ना, जब वो फर्स्ट नंबर वाले नेक्स्ट होंगे, तो नेक्स्ट वाले कौन होंगे, जो एकदम नियर टू मम्मा बाबा होंगे ना, वो नेक्स्ट वाले होंगे। तो वो ऐसा बनो जो तुम उसका नेक्स्ट बन जाओ, उनके तख्त पर तुम बैठो। वही तो अष्टरत्न Inheritance- में आ जाएंगे ना, वो तो अष्टरत्न होंगे जो एकदम शुरू में। हाँ, अष्टरत्न इनहेरिटेंस लेना, इनहेरिटेंस लेना। नहीं, उनके वो तो इनहेरिटेंस तो जनरल वाला भी है, उनके तख्त पर बैठना, वो नेक्स्ट। शुरू के जो 8 होंगे ना, उनको ग्रीन सिग्नल। एक भी जिनका विक्रम अभी बचा नहीं है, वो है 8, फर्स्ट 8। मतलब फल कुछ रहा ही नहीं है उनको अभी इस संगम युग के लास्ट इस जन्म में, वो है 8। उनको अष्टरत्न वाली बहुत सारी मुरलियां है, 99 की मुरलियां है ऐसे अष्टरत्न की। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कनेक्शन वाला नहीं है। ये भी नहीं कि वो मम्मा बाबा या कंप्लीटली, वो तो अब जैसे अभी जो आत्माएं आ रही है, तो उन्होंने देखा थोड़ी है, कभी रहे थोड़ी है, अभी का पुरुषार्थ है। तो मम्मा बाबा तो अभी अभी नहीं जीत पानी है, पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने, मतलब अभी की बात नहीं है। जैसे वो शुरू में जो बहन हुई थी ना, पीयू की वाणी, बाबा उनके तन में आते थे, शिव बाबा, उसको आ गया नशा, तो अभी नहीं जीत पानी है। मुझे लगता है 40s तक चले थे, मिड 40s तक स्टार्टिंग से चला था उनका, क्योंकि ये मुरलिया तो 60s की है जो रिकॉर्डेड है। हाँ, वैसे तो एडिटेड इन द सेंस उसमें बाबा बहुत मीठे बच्चे, लाडले बच्चे बहुत बोलते थे, वैसे एडिटेड है, वो वाले वर्ड्स नहीं। 16-15 पेजेस की एक्चुअल मुरली है, अगर बाबा के रिकॉर्ड किया जाए। दीदी वो भी तो बताए ना कि कुछ गहरे रहस्य ऐसे भी थे जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं उस जमाने में, क्योंकि तब सब जगह हाँ। मुरलियां ऐसे यूट्यूब में तो जाती नहीं थी ना, हाँ, वो जाती तब नहीं तो थी। पर्सनल 1 to वो 1 वो पढ़ते थे। मुरली तो एक ही बताया ना, मैंने बताया ना, एक ही है मुरली, वो सैंपल जो प्यू की, और बहुत हाई लेवल, इक्विवेलेंट टू अव्यक्त मुरली थी। पर देखो, बाबा ने इसलिए क्लियरली कहा, पुरुषार्थ अभी नहीं जीत पानी, नशा चढ़ गया। एक बहन थी पुष्पा बहन, जिनके तन में बाबा आते थे, और बाबा, ब्रह्मा बाबा कितना रिस्पेक्ट करते थे। ऐसे जो बाबा नीचे बैठते थे, बाबा मम्मा नीचे बैठते थे, माया, नशा आ जाए, माया। तो अभी नहीं जीत पानी, भविष्य तख्त पर जीत पानी, अभी फुल रिस्पेक्ट। बाबा मम्मा आकर तुम्हारा वारिस बने, तुम्हारा वारिस बने, मतलब तुम बड़े हो जाओगे ना फिर तो इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा राजा, उनके बच्चे कुछ होंगे ना, मम्मा बाबा, ऐसा ही कुछ हो। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, ये ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना, अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते, श्री कृष्ण नहीं। भगवान उवाच है ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते, शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण के शरीर से ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान उवाच। बाप कहते पहले पहले ये दिल में आना चाहिए कि बाबा हमको बैठ पढ़ाते, बाबा अक्षर आने से
वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खूटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते बच्चों के दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। इसलिए पढ़ाई के समय कहते हैं ना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस मत करो, बच्चों को कहते हैं। मतलब कंप्लीट पवित्र रहो ब्रह्मचर्य में, पढ़ाई तो माइंड रहता नहीं है। पहले जमाने में तो अगर शादी भी हो जाती और पढ़ना होता है ना तो फिर कहते थे दूर रहो माइंड। हाँ, उसको पियर भेज देते थे, ऐसा भी होता था। तो पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में की जाती है, इसलिए ये पढ़ाई है। और ये तो कितनी हाईएस्ट पढ़ाई है, जितनी ऊंची पढ़ाई उतने ज्यादा डिसिप्लिन। तो हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य जारी रहते हैं। तो यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बिगर धारणा होगी नहीं। बाप कहते अब पढ़ लो, नहीं तो अभी पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं ये तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे, बाबा का स्टैंडर्ड है ना स्टेटमेंट, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। और उसके आगे खेलेंगे कूदेंगे तो तो होएंगे। होंगे खराब। रूलेंगे पीटेंगे तो बनेंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। तो पढ़ाई करो। पढ़ाई मतलब ही सिंसियरिटी। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी नॉलेज है। नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सदगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं है। सदगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? मैं सभी को वापस ले जाऊंगा कहाँ? परम धाम। राम जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आए हो, भगवान उठा ले। सुना? समझा? राजू बहन अभी देखो बाबा आ गए, उसी के लिए तो भक्ति की थी। उठा ले भगवान, ले चलो वहां, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह वाह। पद्मा परम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्य को सुखी बनाना है।
पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई पढ़ाई, पूरा फोकस पढ़ाई। वरदान है साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। वरदान बताओ। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से पाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं। साधना साधन के आधार पर नहीं। अगर गीत बजेगा तो योग लगेगा, कमेंट्री होगी तो योग लगेगा, ये भी आधार है। साधनों को यूज करो, साधनों को आधार नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन है अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो, अगर ऐसा होता ना तो ऐसा होता, तो बाप समान शक्तिशाली बन, बाप समान शक्तिशाली बन। अव्यक्त इशारे है। चौदह तारीख फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए विशाल दिल वाले बेहद की स्मृति स्वरूप, जहाँ बेहद है वहां कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। बेहद तो हद नहीं, बेहद की बुद्धि, बेहद का तो अच्छा जी।